थिन लीनियर एंटीना क्या होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि थिन लीनियर एंटीना को बताइए, तो क्या बताएंगे कि जिसका लेंथ हो λ/2 के बराबर या मल्टीपल ऑफ λ/2 हो, तो वही होता है थिन लीनियर एंटीना। यानी जिसका लेंथ λ/2 या मल्टीपल ऑफ λ/2 हो वो क्या हो कहलाता है, थिन लीनियर एंटीना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं λ/2 है, 3 λ/4 है, लैम्डा है 5 λ/4, 3 λ/2, फिर 2 लैम्डा। तो ये क्या है, ये आपके फील्ड इक्वेशन ऑफ सिस्टमेटिक्स थिन लीनियर आउटर फेड एंटीना ऑफ लेंथ। यानी कुछ इस प्रकार से ये इक्वेशन, जैसे कि λ/2, 3 λ/2, λ/4, λ4 λ/4, 5 λ/4, 3 λ/2 कैसे हुआ, तो ये इक्वेशन से आया है। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई लैम्डा ब्रैकेट में λ/2 प्लस -2 और यहाँ पर e की पावर j ओमेगा t डॉट r अपॉन CL। इस इक्वेशन से ये रेडिएशन पैटर्न आया है किसका, थिन लीनियर एंटीना का। यानी थिन लीनियर एंटीना आता है तो आप ये लिखेंगे जिसका लेंथ जो हो λ/2 या मल्टीपल ऑफ λ/2 के बराबर हो। यानी ये देख सकते हैं कि यही इक्वेशन है इसका, जैसे कि I इज इक्वल टू I0 साइन 2 पाई बाई लैम्डा λ/2 प्लस -2 ब्रैकेट क्लोज e की पावर j ओमेगा फिर ब्रैकेट में t माइनस टी डॉट r/L। ये क्या है, ये आपके फॉर्म फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी फॉर्म फैक्टर ऑफ द करंट ऑन द एंटीना को रिप्रेजेंट करता है। ये जो I0 साइन 2 पाई लैम्डा λ/2 प्लस -2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लेंथ लिया है L, ठीक, ये -L/2 है, ये प्लस L/2 है और यहाँ पर डिस्टेंस पॉइंट है, तो L/2 प्लस 2 जो जेड होगा वो क्या होगा, एबव जेड प्लेन, और L/2 -2 जो होगा वो बिलो जेड प्लेन होगा, ठीक। तो आपका जो फील्ड होगा सेंटर ऑफ द डाइपोल एंटीना कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर JI0 2 पाई r cos BL cos θ/2 माइनस cos BL/2 sin थीटा, इस तरह से निकालेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर J60 I0/r cos BL θ/2 माइनस cos BL/2 sin थीटा। तो यहाँ से आपको जो फाइनल I का इक्वेशन है वो मिलकर आएगा I0 e की पावर j ओमेगा t माइनस r/c। उसी तरह ई थीटा का इक्वेशन आएगा 120 पाई h फाई। तो अगर केस की बात करें, अगर λ/2 एंटीना की बात करें, यानी जब आपका लेंथ λ/2 के बराबर हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इसी में रख दीजिए वैल्यू, तो यहाँ पर cos π/2 cos θ/sin थीटा की वैल्यू हो जाती है यानी 1/√2, जो कि किसके बराबर होती है, अगर ये इसका हाफ पावर बीमविड्थ तो ये किसके बराबर होगी, हाफ पावर बीमविड्थ के बराबर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, ठीक। जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी ±5 पाई, या जिसको हम ±129 डिग्री भी बोल सकते हैं, और हाफ पावर बीमविड्थ कितना होगा 78 डिग्री, ठीक। अगर यहाँ पर λ/2 एंटीना की बात करें तो λ/2 एंटीना की बात करेंगे तो क्या करेंगे आप, ई की जगह ये रख देंगे, थीटा की जगह जैसे कि थीटा यहाँ पर क्या रख देंगे 51 डिग्री, λ/2 में 51 डिग्री होती है, तो यहाँ से जो थीटा की डिग्री आएगी यानी थीटा जो आएगा वो 78 डिग्री आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 51 डिग्री ये थी, लेकिन हमको लेना क्या है 78 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर हाफ पावर बीमविड्थ कितने बराबर आएगा, कितने डिग्री के बराबर आएगा, अगर 1/2 आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो इसकी वैल्यू आएगी 78 डिग्री। यही आपका हाफ पावर बीमविड्थ है अगर λ/2 एंटीना की बात करें। तो यहाँ पर वही लिखा है देखिए कि हाफ पावर बीमविड्थ आ जाएगी 78 डिग्री। उसी तरह अगर लैम्डा एंटीना है तो लैम्डा एंटीना की जगह लेंथ की वैल्यू तो L हो जाएगी, BL/2 की वैल्यू पाई बराबर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था, cos पाई cos थीटा प्लस 1/sin थीटा। तो यहाँ से आपका हाफ पावर बीमविड्थ किसके बराबर आ जाएगा 47 डिग्री को, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 डिग्री लिखा हुआ है। उसी तरह केस 3 की बात करें, केस 3 में अगर हम लेंथ की वैल्यू 3 λ/2 के बराबर ले लें, यानी L की वैल्यू 3 λ/2 के बराबर ले लें, यानी 3 λ/2 एंटीना की बात करें तो वहाँ पर L की वैल्यू 3 π/2 के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या था, जनरल इक्वेशन होता है ये
तो यहाँ पर रख देंगे ई कॉस, एल की जगह रख देंगे 3λ/2 3π/2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिलेगी 106 ओम। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी हाफ पावर बीम विड्थ को निकालेंगे। तो आई होप थिन एंटीना भी आपको समझ में आया होगा। थिन एंटीना मतलब जो कि मल्टीपल हो λ/2 के बराबर, यानी थिन एंटीना से यह कह सकते हैं जिसका लेंथ जो हो λ/2 या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 के बराबर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जनरलाइज फार्मूला का इस्तेमाल ये करेंगे, जैसे कि λ/2 है तो λ/2 की जगह एल की वैल्यू तो ये हो जाएगी, ठीक। तो एल की जगह ये हो गई, तो BL/2 की जगह क्या हो जाएगी, BL/2 की जगह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में जब आप एल की जगह λ/2 रख देंगे, ठीक, तो इस इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरलाइज इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्या रखेंगे, एल की जगह λ/2 रखेंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1/√2 के बराबर आ जाएगी। तो इसका जब हाफ पावर बीम विड्थ निकालेंगे तो वो आएगा 78 डिग्री, ठीक। और कॉस थीटा की जगह 51 डिग्री रख देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो ये था आपका थिन एंटीना के बारे में पूरा चीज़, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ।